गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं ब्रजेश कुमार, स्पेशल टीचर, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो हमारे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण, जो कि भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, उसका लेसन नंबर 6 है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन होता क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जो जिस प्रकार से ये हमारे पेड़ पौधे, वन, कटीली झाड़ियाँ, ठीक है, ये जो है ये क्या है? प्राकृतिक वनस्पति है जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। और वन्य जीवन, जो वहाँ का जीवन है वन का, वो क्या है? वन्य जीवन कहलाता है। वहाँ किस प्रकार से जीव रहते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन होता है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। कई बार आपने देखा होगा, जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, विशेष रूप से पहाड़ी स्थान पर, किसी पहाड़ी पर्यटक स्थल पर, तो हमें वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें बहुत बदलाव देखने को मिलता है। जलवायु का भी काफ़ी अंतर हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले इलाकों में जाते हैं तो वहाँ की जलवायु क्या है, वो नीचे के मुकाबले थोड़ी ठंडी भी होती है। और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, जो वनस्पति है, वो भी थोड़ा सा भिन्न होती है। और ये अलग अलग स्थान और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है, ठीक है। तो जैसे स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से क्या है, संबंधित होती हैं, तथा ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन भी होता है, एवं इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। क्या? वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। नंबर 2, घास स्थल। घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, वो घास स्थल होते हैं। फिर नंबर 3 आता है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। आप देखेंगे तो ये हमारे भारत में बहुत ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं, या फिर जहाँ ये थोड़ी शुष्क जलवायु होती है वहाँ मिलते हैं, आप देखेंगे। और बड़ी दिलचस्प बात है, आपको पता है कि हरियाणा में कहाँ पर इस प्रकार की ये मिलते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। तो ये है हरियाणा का पश्चिमी क्षेत्र है, महेंद्रगढ़ से उत्तर पूर्व दिशा की ओर कालका पंचकुला तक प्राकृतिक वनस्पति में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे महेंद्रगढ़ और भिवानी में कैसे पौधे ज़्यादा मिलते हैं? कीकर और कैर, और इसके अलावा कटीली झाड़ियाँ, क्योंकि यहाँ की जलवायु थोड़ी सी शुष्क है। जबकि हम रोहतक, पानीपत या करनाल साइड में जाएंगे तो वहाँ हमें शीशम, नीम, आम के पौधे भी मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की जलवायु यहाँ से थोड़ी भिन्न है और वहाँ पर पानी की अधिकता है, ठीक है।
प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का जो मुख्य कारण है वो क्या है? जलवायु का बदलाव है। अब हम बात करते हैं वन। तो वनों में सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो बच्चों, इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, जबकि पूरा नाम क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। ये घने वन एवं भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। क्योंकि जब मौसम जहाँ शुष्क होता है वहीं के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह झड़ती हैं। जहाँ मौसम बढ़िया ठंडा होता है तो वहाँ पर पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती हैं। तो इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। क्योंकि यहाँ इन वनों पर हमेशा पत्ते रहते हैं, हरियाली रहती है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? सदाबहार वन। ठीक है। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। कभी आप किसी घने जंगल में जाएंगे तो वहाँ पर आप ये महसूस करेंगे कि जब घने जंगल होते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, काफ़ी पत्तोदार वृक्ष होते हैं, छायादार, तो क्या होता है, जो हमारे सूर्य का जो प्रकाश है वो नीचे तक, भूमि तक नहीं आ पाता। वो वहीं क्या है, उन पेड़ों में ही, उनकी पत्तियों में ही छिप कर रह जाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। फिर होते हैं हमारे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। ठीक है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? जैसे बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि। ठीक है। फिर हमारे आते हैं शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है। जो अभी हम बात कर रहे थे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये इस प्रकार के जो वन हैं अभी बताया था, कहाँ पाए जाते हैं? भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में पाए जाते हैं। अच्छा, शीतोष्ण सदाबहार वन ये मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टिस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन, यानी उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ कौन कौन से होते हैं? बांज, ऐश, बीच आदि। ठीक है। और यहाँ जो जानवर आमतौर पर पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? हिरन, लोमड़ी, भेड़िए, वो क्या हैं? यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति, यानी महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप पाए जाने के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा, क्योंकि भूमध्य सागर के समीप के जो प्रदेश है वहीं पाई जाती है वनस्पति, तो इसलिए इसको क्या नाम पड़ा, भूमध्य सागरीय वनस्पति। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यानी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। शंकुधारी वन यानी उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। ये लंबे, नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए के भी काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं घास स्थल। तो घास स्थल भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। फिर होते हैं हमारे शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। ठीक है। और फिर एक होती है हमारी कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। हमारे भारत में इस प्रकार के वन कहाँ पाए जाते हैं, या ऐसी कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो जैसा मैंने अभी शुरुआत में भी बताया था, ज़्यादातर जो रेतीले इलाके होते हैं, जैसे हमारा राजस्थान है, तो यहाँ पर इस प्रकार की जो है ये कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में
जाना प्राकृतिक वनस्पति और वहाँ का कैसा वन्य जीवन होता है, इस प्रकार के बारे में जाना। ठीक है, कहाँ कहाँ पर ये वन पाए जाते हैं और वहाँ किस प्रकार के जीव निवास करते हैं। तो अरे बच्चों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपने इस लेसन की तैयारी करेंगे घर पर। धन्यवाद।